हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे नए यूट्यूब वीडियो में। आज हम जा रहे हैं ताजमहल। सुबह के बज रहे हैं 6 और हमने अपने सफ़र की शुरुआत आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से करी है। यहां से ताजमहल की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। ताजमहल की टाइमिंग सनराइज़ और सनसेट पर डिपेंड करती है, तो आप जब भी ताजमहल देखने आए तो आने से पहले एक बार सनराइज़ और सनसेट टाइम ज़रूर चेक कर लें। और फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। ताजमहल आने के लिए मुख्यतः आपको 2 दरवाजे मिलेंगे, एक ईस्ट गेट और दूसरा है वेस्ट गेट। वेस्ट गेट से अगर आप ताजमहल आएंगे तो आपको आगरा फोर्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। ताजमहल के दोनों गेट से पहले आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। यहाँ पर 4 व्हीलर पार्किंग का चार्ज 100 रुपीज़ है। पार्किंग से वेस्ट गेट की दूरी 700 मीटर है। इसे आप चलकर या फिर गेट तक के लिए आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे। ताजमहल में आप कुछ चीज़ें नहीं ले जा सकते। उनमें से कुछ हैं जैसे खाने का सामान, बैकपैक, स्पीकर, माइक, ट्राइपॉड, ड्रोन और यहाँ तक आप ट्राइपॉड वाली सेल्फी स्टिक भी नहीं ले जा सकते। बिना ट्राइपॉड वाली सेल्फी स्टिक आप अंदर ले जा सकते हैं। और जो सामान आप अंदर ले जा सकते हैं उनमें से कुछ हैं जैसे कैमरा, मोबाइल, पर्स, छोटा हैंडबैग, बच्चे की मिल्क बोतल या बच्चे के खाने का सामान। और आप अपना एक्स्ट्रा सामान क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं। ताजमहल के लिए आपको विंडो टिकट मिल जाएगा या फिर आप अपने मोबाइल से कोड स्कैन करके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ताजमहल का सामान्य टिकट 50 रुपये है और अगर आप ताजमहल के मुख्य चबूतरे और मकबरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये मिलाकर 250 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। ताजमहल के प्रेमिसेस में एंटर करते ही सूरज की सुनहरी किरणों ने हमारा स्वागत किया। और जो दोनों तरफ आप कमरे देख रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय पर कपड़ों और गहनों की दुकानें सजा करती थीं। हम ताजमहल पश्चिमी दरवाजे से आए थे। सामने आपके है पूर्वी दरवाज़ा और आपके राइट साइड में है दक्षिणी दरवाज़ा। दक्षिणी दरवाजे से आप सिर्फ ताजमहल के बाहर जा सकते हैं। ब्रिटिश टाइम में इस जगह को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल के ठीक पहले आपको 100 फीट ऊंचा दरवाज़ा मिलेगा। इसको रॉयल गेट या शाही दरवाज़ा कहते हैं। ताजमहल को बनाने में 22 साल का वक्त लगा था। इस गेट में ऊपर की तरफ 22 छतरियाँ हैं, 11 आगे और 11 पीछे। ये उसी को दर्शाती हैं। और ये कुरान की आयतें हैं जिन्हें अरेबिक कैलीग्राफी में लिखा गया है। इनको डिज़ाइन करने के लिए ईरान से कारीगर बुलाए गए थे। रॉयल गेट से एंट्री करते ही आपको ताजमहल दिखाई देगा। यहाँ से ताजमहल आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे ताजमहल आपसे दूर होता जाएगा और छोटा होता दिखाई देगा। सुबह के समय ताजमहल हल्के सुनहरे रंग में दिखाई पड़ रहा था और पानी में ताजमहल का रिफ्लेक्शन देखने लायक था। ताजमहल के लेफ़्ट साइड आपको मस्जिद देखने को मिलेगी और राइट साइड आपको मुग़ल समय का गेस्ट हाउस देखने को मिलेगा, जिसे मेहमान खाना भी कहा जाता है। ताजमहल के दोनों तरफ आपको मीनारें दिखाई देंगी जो कि हल्की बाहर झुकी हुई हैं। उसकी ये वजह है कि अगर कभी भूकंप आता है तो ये मीनारें मुख्य गुंबद पे ना गिरकर बाहर की तरफ गिरें। और इसके पीछे एक और वजह है, अगर इन मीनारों को बिल्कुल सीधा रखा जाता तो ये मीनारें अंदर की ओर झुकी हुई नज़र आती।
जो आप ताजमहल का गार्डन देख रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर कभी ढेर सारे फलों और सब्जियों के पौधे हुआ करते थे। जब अंग्रेज़ सरकार की हुकूमत आई, उन्होंने इस गार्डन को इंग्लिश लॉन स्टाइल में करा दिया और तब से ये गार्डन वैसा ही है। ताजमहल के सबसे ऊपर कलश है। ये मुग़ल साम्राज्य का तमगा हुआ करता था। ये कभी सोने का हुआ करता था, जिसे 1800 की क्रांति में लूट लिया गया और बाद में सरकार ने कांस्य का हूबहू मिलता हुआ कलश ताजमहल पर लगवा दिया। और जो सामने आप बेंच देख रहे हैं, ये ताजमहल का सबसे बिजी स्पॉट है। यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती है। इस बेंच को डायना बेंच के नाम से जाना जाता है। साल 1992 में जब ब्रिटेन की राजकुमारी डायना ताजमहल देखने आई थी, तब उन्होंने यहीं बैठकर फ़ोटो क्लिक कराया था और तब से ये बेंच डायना बेंच के नाम से मशहूर हो गई। ताजमहल के पास जाकर उसके बहुत बड़े होने का एहसास होता है। जब पूरा ताजमहल एक सिंगल फ्रेम में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से कैमरे को अल्ट्रा वाइड एंगल पर शूट करना पड़ता है और थोड़ा और पास जाने पर अल्ट्रा वाइड एंगल भी फेल होता दिखाई देता है। ताजमहल की ऊंचाई का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर्स है, वहीं ताजमहल की हाइट 73 मीटर्स है। ताजमहल के चारों तरफ बहुत खूबसूरत पार्क है और यहाँ जितने भी तरह के पेड़ लगे हुए हैं, उन सब के नाम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मुमताज़ के मरने के बाद ताजमहल को बनने में 22 साल का वक्त लगा था, जिसमें से 18 साल का वक्त सिर्फ मुख्य गुंबद को बनने में लगा। उन 18 साल तक मुमताज़ को, जो सामने आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इसी के अंदर दफन करके रखा गया था। नायाब कारीगरी का नमूना सिर्फ ताजमहल में ही नहीं, बाकी इमारतों में भी देखने को मिलता है। अभी जो हम इमारत देख रहे हैं, ये ताजमहल की मस्जिद है और इसकी सुंदरता भी देखने को बनती है। आपने ताजमहल में शूट करी हुई रील्स वीडियोस कभी ना कभी ज़रूर देखी होंगी। उनमें से ज़्यादातर रील वीडियोस को इसी एंगल से शूट किया गया होता है। ताजमहल की मस्जिद के अपोजिट आपको एक और इमारत देखने को मिलेगी। इसका उपयोग मुग़लों द्वारा अपने मेहमानों को ठहराने में किया जाता था। इसको आज के ज़माने में गेस्ट हाउस या मेहमान खाना कहा जाता है। मेहमान खाने के ठीक सामने आपको ताजमहल के कलश की फ्लोर पेंटिंग देखने को मिलेगी। ताजमहल के बैक साइड आपको यमुना नदी देखने को मिलेगी। मुग़लों के ज़माने में जलमार्ग का उपयोग किया जाता था और शाहजहाँ का जब भी ताजमहल आना हुआ करता था, वह नाव से इसी मार्ग से आया करता था। ताजमहल के अपोजिट जहां आज मेहताब बाग है, वहां शाहजहाँ खुद के लिए ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने उसे बंदी बना लिया और आगरा किले में कैद कर लिया। और शाहजहाँ की मृत्यु के बाद शाहजहाँ को मुमताज़ के साथ ताजमहल में दफन करवा दिया। यहीं से आपको नीचे की तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखेगा जो ताजमहल के 22 कमरों तक जाता है, जिसको ASI ने बंद करवा रखा है। अगर आपने सामान्य टिकट ले रखा है और आप मुख्य मकबरे में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 200 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट लेकर मुख्य मकबरे में जा सकते हैं। मुख्य मकबरे में एंट्री करते ही आपको बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगी। हर साल हज़ारों सैलानी ताजमहल देखने आते हैं।
जिसकी वजह से ताजमहल का फ्लोर घिसने लगा था। उसी को देखते हुए सरकार ने कुछ सालों से मुख्य मकबरे का टिकट अलग से कर दिया। ताजमहल के एक मार्बल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आदमी की शक्ल दिखाई देगी जो राइट साइड में देख रहा है। ध्यान से देखने पर आपको एक चेहरा दिखाई देगा जिसकी आंखें, नाक, मूंछ और बाल बहुत क्लियर दिखाई देंगे। बताया जाता है जब ताजमहल को बनाया जा रहा था तो 20,000 कारीगरों में से एक कारीगर के दिमाग में ये आया कि बादशाह और उसकी रानी को तो सब याद रखेंगे, लेकिन इस इमारत को बनाने में जिसने काम किया है उसे याद कौन रखेगा। इसी बात को सोचकर उसने एक मार्बल पर अपना चेहरा बना दिया। इस फैक्ट को बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस मार्बल को आप यमुना किनारे वाली साइट पर देख सकते हैं। जो सामने आप फ्लावर डिज़ाइन देख रहे हैं ये कोई पेंटिंग नहीं है। इसमें मार्बल को कट करके अलग अलग पत्थरों को जड़ के ये डिज़ाइन बनाया गया है। इस कला को पच्चनकारी कहा जाता है। लेफ्ट साइड जो आप वाइट फ्लावर डिज़ाइन देख रहे हैं और कलश का डिज़ाइन देख रहे हैं, इनको सिंगल पीस मार्बल से तराश कर बनाया गया है। इस कारीगरी को मनब्बत कारीगरी कहा जाता है। ताजमहल में बहुत हद तक आपको वैसी ही कारीगरी देखने को मिलेगी जैसी कारीगरी आपने शाही दरवाजे और मस्जिद में देखी थी, लेकिन इस इमारत को बाकी इमारतों से 4 साल पहले ही तैयार कर लिया गया था और इन्हीं डिज़ाइन से सीख लेकर बाकी इमारतों में काम किया गया। जब आप मुख्य गुंबद में एंट्री करेंगे तो आपको 2 हॉल मिलेंगे। पहले हॉल में नीचे की तरफ रास्ता जाता है जहां पर शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्रें मौजूद हैं और दूसरे हॉल में उन्हीं कब्रों की स्मारक बनी हुई है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर भी हमने मैनेज करके कुछ रिकॉर्डिंग करी है। ताजमहल में घूमने के लिए अलग से म्यूज़ियम भी है जहां पर उस समय के हथियार, बर्तन इत्यादि मौजूद हैं। अगर आप ताजमहल घूमने आ रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लेकर आएं। सुबह का समय ताजमहल देखने के लिए बेस्ट रहेगा, तब आपको भीड़ कम मिलेगी। वीकडेज में वीकेंड के कंपेयर में भीड़ कम रहती है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त प्रशांत अगले वीडियो तक के लिए अलविदा लेता हूँ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।